शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। माता पार्वती कार्तिकेय के दक्षिण चले जाने पर पुत्र वियोग से व्यथित हैं। उसी समय पार्वती की सखियां जया विजया पार्वती के लिए उपटन तथा अन्य स्नान सामग्री लेकर आती हैं। पुत्र वियोग में खोई पार्वती अनायास ही उपटन हाथ में लेकर एक आकार बनाने लगती है। देखते ही देखते वो आकार एक सुंदर बालक की मूर्ति का रूप लेता है। ये बालक गौरी नंदन गणेश था। अनायास ही पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न पार्वती अपने पुत्र गणेश को आदेश देती है कि वो स्नान गृह में किसी को भी प्रवेश न करने दे। कुछ ही समय पश्चात पार्वती की पुत्र प्राप्ति से अनभिज्ञ भगवान शिव वहां आते हैं। बालक गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव को स्नान गृह में जाने से रोकता है तो महादेव अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल से उसका मस्तक उड़ा देते हैं। माता पार्वती बालक गणेश का मस्तक विहीन धड़ देखकर स्तब्ध रह जाती हैं। पार्वती का विकराल रूप देखकर शिव, ब्रह्मा, विष्णु एवं देवगण भयभीत हो जाते हैं। शिव उन्हें शांत करने का प्रयत्न करते हुए विष्णु से अनुरोध करते हैं कि जो भी पहला प्राणी उन्हें दिखाई दे उसका मस्तक काट कर ले आएं। भगवान विष्णु एक हाथी का मस्तक ले आते हैं तो शिव गणेश के धड़ पर गज मस्तक जोड़कर उन्हें गजानन बना देते हैं। सभी देवगण गजानन गणेश की जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात एक बार शिव पार्वती गगन विहार के लिए निकलते हैं। पार्वती शिव से एक ऐसी परिपूर्ण नगरी रचने की प्रार्थना करती हैं जो ब्रह्मा निर्मित सृष्टि से अलग हो। उसी समय शिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं, शिवाराधना के लिए प्रस्तुत होते हैं। शिव भक्ति में लीन श्री हरि के शरीर से पसीना बहने लगता है और उसी स्वेद जल से विष्णु निर्मित वो गढ़ा भरने लगता है। विष्णु की आराधना के फलस्वरूप उसी समय एक दिव्य शिवलिंग मणिकर्णिका जलकुंड से प्रकट होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, आप सच्चिदानंद प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप शिव शंकर, आपकी जय हो। आपकी जय हो। सदाशिव की भक्ति से विष्णु का समस्त अस्तित्व आप्लावित होने लगता है तथा आंखों से हर्षाश्रुओं की गंगा प्रवाहित होने लगती है। आनंदाश्रुओं की उस बाढ़ से आनंद कानन काशी ही नहीं, सारी सृष्टि आप्लावित होने लगती है। शिव पार्वती वेद पुरुष विष्णु के इस भक्ति प्रवाह के प्रभाव को चकित होकर देखते हैं। इस जल प्लावन से शिव रचित आनंद कानन की रक्षा हेतु पार्वती शिव से प्रार्थना करती है। प्रभु, वेद पुरुष के अश्रु के प्रवाह से आनंद कानन अपलावित होने लगा है, इसे डूबने से बचाइए। चिंता न करो देवी। शिव के संकेत से काशी उस जल प्लावन से उबरने लगती है। आनंद कानन काशी को अविनश्वरता प्रदान करने तथा प्रलय काल में सृष्टि के जल प्लावन से सदा सदा के लिए मुक्त करने हेतु शिव उसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। शिव के त्रिशूल पर स्थित ब्रह्मा रचित सृष्टि से अलग काशी अविमुक्त नगरी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। वेद पुरुष विष्णु, आपके कुंडलों की मणिकर्णिका की प्रभा से आलोकित ये दिव्य नगरी मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके हर्षाश्रु जल में ज्योति प्रकट होने से यह आलोकित नगरी काशिका अर्थात काशी के नाम से जानी जाएगी। आप स्वयं यहां समस्त वेदों सहित सदा सदा के लिए विराजमान रहेंगे। देवादिदेव महादेव, अखंड तप करते हुए जो भी प्राणी काशी में आप दोनों की आराधना करेगा, उसे हम चारों वेदों का ज्ञान सहज ही उपलब्ध होगा। इस काशी में जो व्यक्ति सदाचार पूर्वक आराधना करते हुए हमारा स्वाध्याय करेंगे, उन्हें सरलता से हमारे तात्पर्य की प्राप्ति होगी। प्रभु सच्चिदानंद ब्रह्म के साक्षात्कार से ही प्राणी की मुक्ति संभव है। काशी में हमारी मंत्र शक्ति उसी सच्चिदानंद तत्व को प्रकाशित करेगी। आपकी आज्ञा से वेद पुरुष द्वारा प्रकट हम चारों वेद काशी को दिव्य ज्ञान भूमि के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। तथास्तु। आनंद कानन को काशी का गौरव प्रदान करने का उद्देश्य भी यही है। भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित यह पंचकोशी काशी सदा ही तीर्थों की मुकुटमणि रहेगी तथा प्रलय काल में प्रलय समुद्र में विलीन नहीं होगी। आपकी लीला अपार है गौरी शंकर। योगियों के ध्यान में रमण करने वाले वेद पुरुष विष्णु, आपका एक नाम राम भी होगा। जो व्यक्ति काशी में मरते समय राम नाम का उच्चारण करेगा, वो भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। वेद भूमि काशी अविमुक्त नगरी के नाम से भी जानी जाएगी। परंतु शिव शंकर, जब तक आप संयुक्त रूप से उमा महेश्वर इस काशी में निवास नहीं करेंगे, ये काशी सूनी रहेगी। आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी श्रीहरि। हम दोनों सदा सदा के लिए यहां निवास करने का वचन देते हैं। जो भी प्राणी काशी में देह त्याग करेगा, हम उसे तारक मंत्रों द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, ताकि उसके सम्मुख तेज युक्त ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हो।
काशी पावन सतपुरियों में प्रमुख होगी। जो भी प्राणी मुक्त नगरी काशी में अपने प्राण त्याग करेगा, उसकी मुक्ति सुनिश्चित होगी। हे पार्वती परमेश्वर, काशी की इस पावन भूमि को दिव्यता प्रदान करने के लिए आप दोनों इस दिव्य शिवलिंग को अपनी ज्योति प्रदान करके काशी विश्वनाथ को प्रसिद्ध करें। तथास्तु। देवी गिरजा, आओ। वेद पुरुष विष्णु की इच्छा का सम्मान करते हुए हम दोनों सदा के लिए इस शिवलिंग में निवास करें। जो आज्ञा परमेश्वर। चलो। काशी विश्वनाथ की जय। शिव पार्वती की ज्योति से आलोकित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से लेकर कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहा है। तब से लेकर अब तक अनेक संकटों का सामना इस आनंद कानन काशी ने किया, परंतु भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा से ये सदा कुंदन के समान उज्जवल होकर निखरती रही। काशी गंगा तीर्थों में सबसे प्रमुख है, जहां स्नान करने से प्रत्येक भक्त मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इस समय काशी विश्वनाथ का जो मंदिर भक्तों की भक्ति प्रेरणा का संवाहक है, उसका जीर्णोद्धार शिव भक्त होलकर महारानी अहिल्याबाई ने ईसा की 18वीं सदी में कराया था। प्रतिदिन अनगिनत श्रद्धालु शिव भक्त काशी विश्वनाथ को अपने भक्ति सुमन समर्पित करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। शिव के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट हुई। उन्हीं विष्णु के अवतारों से जुड़ी है एक अन्य कथा। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मूल परब्रह्म स्वरूप में एक ही दिव्य ज्योति से प्रकाशित हैं। इन त्रिदेवों में तत्वतः कोई भेद नहीं, क्योंकि इन तीनों की कृतियां तथा लीलाएं अनिवार्य रूप से संबद्ध तथा संबंधित हैं। भगवान विष्णु समय की आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न अवतार धारण करते हैं। ऐसा वे किस लिए करते हैं, यही प्रश्न एक बार नारायण भक्त देवर्षि नारद के मन में उठा, जिसके समाधान के लिए वे भगवान विष्णु की सेवा में उपस्थित हुए। नारायण 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 नारायण। स्वामी, भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार हो भगवान। प्रणाम माता। पधारिए देवर्षि। चिरायु हो नारद। धर्म और भक्ति का प्रकाश सदा संसार में प्रकाशित करते रहो। प्रभु, आपके चरणों की सेवा ही मेरा एकमात्र धर्म है तथा त्रिदेवों की भक्ति ही मेरा एकमात्र कर्म है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। नारद, ऐसा प्रतीत होता है आज तुम कोई समाचार नहीं, मन में कोई प्रश्न लेकर आए हो। सृष्टि के कण कण में समाये हुए श्री हरि से भला मेरे मन की बात कैसे छुपी रह सकती है प्रभु? सो तो सत्य है नारद, परंतु तुम्हारे मन में उठा हुआ प्रश्न तुम ही कहो तो उपयुक्त होगा। प्रभु, मैं आप त्रिदेवों की लीलाओं पर आश्चर्यचकित हूं। परमपिता ब्रह्मदेव असुरों की तपस्या पर प्रसन्न होकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। ये बात तो आपको ब्रह्मदेव से कहनी चाहिए देवर्षि। माते, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरी इस बात का संबंध ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से है। नारद, तुम ये भूमिका छोड़कर स्पष्ट कहो, तुम ब्रह्मदेव और शिवशंकर के पास ना जाकर हमारे यहां क्यों पधारे? प्रभु, आप ही के अंशावतार दत्तात्रेय ने
एक अपात्र को ऐसा वरदान दे दिया है जो वरदान पाते ही अत्याचारी बन बैठा है। प्रभु, क्या दत्तात्रेय ने भूल से किसी राक्षस को वरदान दे दिया है? देवी लक्ष्मी, तुम ये कैसे भूल जाती हो कि दत्तात्रेय में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की ज्योति समाई हुई है। वे भला किसी अपात्र को वरदान कैसे प्रदान कर सकते हैं? धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु, जानते हुए भी अनभिज्ञ ना बनिए। त्रिदेवों के ज्योतिधारी होते हुए भगवान दत्तात्रेय आप ही के अंश अवतार हैं। उनका दिया हुआ वरदान आप ही का वरदान माना जाएगा। ये बात तो देवर्षि सत्य कह रहे हैं प्रभु। हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं। दत्तात्रेय द्वारा दिया गया वरदान हमारा ही वरदान माना जाएगा। हम अपने इस दायित्व को स्वीकार करते हैं। प्रभु, अब मेरी एक शंका का समाधान भी कर दीजिए। पूछो देवी। प्रतीत होता है शंकाशील नारद ने तुम्हें भी शंका के लिए प्रेरित कर दिया है। प्रभु, मैं शंका नहीं, प्रश्न लेकर आया हूं। नारायण भक्त नारद अपनी शंका के समाधान के लिए आपके अतिरिक्त और किसके पास जाएगा? पूछो देवी, तुम किस शंका के विषय में पूछ रही थी? प्रभु, मैं तो ये जानना चाहती थी कि अपने अंशावतार दत्तात्रेय के वरदान की बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? देवी, उसका अवसर तो अब आया है। नारद, कहीं तुम है वंशी सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य के विषय में तो नहीं पूछ रहे थे? हाँ अंतर्यामी, आपने उस अत्याचारी को वरदान क्यों दिया? ये तो समय की बलिहारी है नारद। वरदान के समय कार्तिवीर्य अत्याचारी नहीं था। भक्ति में अहंकार तथा अहंकार में भक्ति कब उत्पन्न हो जाती है ये कोई कह नहीं सकता। परंतु अब कार्तिवीर्य के अत्याचारों को दत्तात्रेय के वरदान से सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। स्पष्ट शब्दों में कहिए प्रभु, आप कहना क्या चाहते हैं? अत्याचारियों का अंत करने के लिए हमारा अंशा अवतार जन्म ले चुका है नारद। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? काशी में हमारी शिवा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हमें राम नाम प्रदान किया था। हमारे इस अंशा अवतार का नाम भी राम है। राम? आप राम के रूप में कहां प्रकट हुए हैं प्रभु? यह तुम शीघ्र ही जान जाओगे नारद। बताइए ना प्रभु, कौन है ये राम? महर्षि जमदग्नि और देवी रेणुका के पुत्र के रूप में राम ने जन्म ले लिया है देवी। इस समय वो शिव की आराधना में लीन है। शिव आराधना में? हाँ। ओम नमः शिवाय। 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 जमदग्नि तथा रेणुका पुत्र राम
शिवाय। हम तुम्हारी एकनिष्ठ तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ओम नमः अपना इच्छित वर मांगो। शिवाय। प्रभु प्रभु प्रभु, उठो वत्स, उठो। मैं धन्य हो गया प्रभु। मुझे आपकी कृपा पर पूर्ण विश्वास था। हमारे पिताश्री महर्षि जमदग्नि ने कहा था, आशुतोष शिव का अनुग्रह मुझे अवश्य प्राप्त होगा। महर्षि जमदग्नि भविष्य दृष्टा ऋषि हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सत्य था। अब बताओ, किस कामना के साथ तुमने हमारा यह कठोर तप प्रारंभ किया? हमारी सबसे बड़ी कामना थी आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना। वह पूर्ण हो गई प्रभु, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छी तरह सोच कर बताओ राम, क्या तुम्हें सचमुच और कुछ नहीं चाहिए? बचपन में पूज्य पिता से आपके गुणगान सुनते सुनते हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई थी प्रभु। हम उसी इच्छा की बात कर रहे हैं राम। हम जानते हैं कि तुमने हमें गुरु रूप में पाने की इच्छा की थी। जब हम यहां प्रत्यक्ष प्रकट हो ही गए हैं, तो तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। आज से तुम हमारे परम प्रिय शिष्य बन गए हो राम। प्रभु प्रभु प्रभु, हम धन्य हुए प्रभु। प्रभु, हम धन्य हुए। महादेव, जगत का सर्वश्रेष्ठ गुरुत्व प्रदान करने वाले महेश्वर, आपकी कृपा अगाध है। शिव शिष्य बनकर मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। जब जब धर्म के आधार पर सत्ता का बल प्राप्त करने वाले लोग इस धरती पर प्रकट होते रहेंगे, तब तब उनके मनमाने कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए तुम जैसे तेजस्वी शिव शिष्यों की आवश्यकता उत्पन्न होती रहेगी राम। तुम निष्प्रिय ऋषि पुत्र हो। तुम्हें सांसारिक सुख वैभव का तनिक भी मोह नहीं है। तुम जैसा योग्य शिष्य पाकर हम परम प्रसन्न हैं। प्रभु, महादेव, हमारे शिष्य होने के प्रतीक स्वरूप हम तुम्हें यह दिव्य परशु प्रदान करते हैं। अब तुम राम से परशुराम बन गए। आपकी कृपा से मैं राम से परशुराम बन गया। यह परशुराम आपको विश्वास दिलाता है कि मैं आपका सुयोग्य शिष्य बनने का प्रयत्न करूंगा। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है परशुराम। इसीलिए हम तुम्हें एक और दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं। लो, ये पिनाक धनुष तथा इसका दिव्य बाण। मैं धन्य हो गया महादेव। परशुराम, इन दिव्य शस्त्रास्त्रों का प्रयोग तुम अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध करोगे। ऐसा ही होगा शिव शंकर। तुम भगवान विष्णु के अंशावतार हो परशुराम। विष्णु की पालक शक्ति तथा शिव की संहारक शक्ति के धारक परशुराम की कीर्ति अमर रहे। जय शिव शंकर। है वंशी महाप्रतापी नरेश महाराज सहस्रबाहु कार्तवीर्य की जय। महाराज कार्तवीर्य की जय। महाराज कार्तवीर्य की जय। सहस्रबाहु कार्तवीर्य की जय।
प्रणाम। पधारिए महाराज। हमारा सौभाग्य महाराज कार्तवीर्य हमारे आश्रम में पधारे। पधारिए। परंतु देवी रेणुका, हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे साथ बहुत से लोग भी हैं। हे माता कामधेनु, इन अतिथियों के आतिथ्य के लिए उचित प्रबंध करो, इनके सत्कार का उपाय करो माता। मेरी लाज रखना माता कामधेनु। इस आश्रम में आप सबका स्वागत है महाराज। पधारिए। ईश्वर पधारिए महाराज। आश्चर्य है, इस आश्रम में ऐसी राजसीय व्यवस्था। आपके स्वागत में कोई त्रुटि नहीं होगी महाराज। पधारिए। सुदाम, श्रीवत्स, भगवदत्त, सभी अतिथियों को ले जाओ, इन्हें भोजन कराओ, ले जाओ। जो आज्ञा माता। पधारिए। महाराज, आप थके हारे आए हैं, लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। इस आश्रम में ऐसा रहस्य वैभव, कहीं हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। रेणुका की कामना पूर्ण करने के लिए चमत्कारी कामधेनु में से स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर युवतियां भोजन के थाल लेकर निकलने लगती हैं। आश्रम में ऋषि कन्याओं की जगह ये स्वर्ग की अप्सराएं। ये सुंदर अप्सराएं। जाओ देवियों, समस्त अतिथियों को भोजन कराओ। देखना, इनकी आवभगत में कोई त्रुटि न रहे। लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। अवश्य। ऐसा राजसीय भोजन इस आश्रम में, ये सब देखकर हम चकित हैं देवी। जमदग्नि आश्रम आपके आगमन से गौरवान्वित हुआ राजन। स्वामी, आप जैसे महिमावान नरेश का राजसीय स्वागत हमारा परम कर्तव्य है। जमदग्नि आश्रम में पधारने वाले हर अतिथि को समुचित सम्मान मिलता है। प्रणाम जमदग्नि ऋषि। आपकी अनुपस्थिति में देवी रेणुका ने हमारा जो राजसी स्वागत किया, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। लेकिन एक ऋषि के आश्रम में ऐसा राजसीय मान सम्मान कैसे संभव है? यही सोच सोचकर हम चकित हैं। इसमें चकित होने की कोई बात नहीं महाराज। इसका श्रेय हमें नहीं, हमारी माता कामधेनु को है। हम जो भी कामना करते हैं, माता कामधेनु उसे पूर्ण करती है। ये सब कहाँ है आपकी कामधेनु? हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य महाराज, कामधेनु के दर्शन करके आपकी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी। पधारिए। ये है माता कामधेनु। ये कामधेनु हमें चाहिए ऋषिवर। इसका स्थान हमारे राजप्रासाद में है, आपके इस आश्रम में नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं राजन? ऋषिवर ने ये कामधेनु अपनी तपस्या से
वरदान स्वरूप प्राप्त की है। ये आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हम इस भूमि के शासनकर्ता नरेश हैं। यहाँ की हर वस्तु पर हमारा विशेष अधिकार है। आपको हमारी इच्छा का सम्मान करना होगा ऋषिवर। आपकी गरिमा तथा वैभव को पूर्ण सम्मान देते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कोई ऐसी अनुचित मांग न करें जिसकी पूर्ति असंभव हो। कामधेनु वनवासियों तथा आश्रम वासियों के लिए माता समान है। उस पर इन सबका समान अधिकार है। एक राजा का अधिकार प्रजा के अधिकारों से कहीं अधिक होता है। क्या ये बात मुझे आप जैसे ज्ञानियों को समझानी होगी? आप जैसे भगवान शिव तथा दत्तात्रेय के भक्त एक धर्मात्मा के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। किसी के अधिकार तथा इच्छा की अवहेलना करना आपके लिए सर्वथा अनुचित है। कृपा करके कामधेनु को यहां से ले जाने का विचार त्याग दीजिए। सहस्रबाहु कार्तिवीर्य का निश्चय अटल है। उसे बदलने की चेष्टा करने वाला दंड का पात्र होता है। अर्थात आप हमें दंडित करेंगे? हम दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हैं राजन, किंतु कामधेनु को हम यहां से नहीं ले जाने देंगे। क्या? सैनिकों! 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 आज्ञा महाराज। इस कामधेनु को यहां से ले चलो। जो आज्ञा महाराज। नहीं नहीं, हम अपनी गौमाता को यहां से नहीं ले जाने देंगे। अब भी मान जाइए राजन, कामधेनु पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप धर्मवेत्ता हैं। एक निरंकुश अत्याचारी शासक बनकर शासक की मर्यादाओं को नष्ट न करें, इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। वरदानी सहस्रबाहु कार्तिवीर्य किसी परिणाम की चिंता नहीं करता। परिणाम का भय दिखाकर हमारे क्रोध को न उकसाइए। सैनिकों, देखते क्या हो, ले चलो इस गाय को। ले चलो इस गाय को। राजन, हम आपसे फिर निवेदन करते हैं, कामधेनु हम आश्रम वासियों का ही नहीं, आश्रम पर आश्रित असंख्य वनवासियों का भी भरण पोषण करती है। एक राजा के नाते प्रजा का भरण पोषण आपका भी कर्तव्य है। कामधेनु को यहां से ले जाने का विचार त्याग दीजिए। हम अपने कर्तव्य को भली भांति जानते हैं। हमें सिखाने की चेष्टा न कीजिए। एक राजा का अधिकार असीम होता है। हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। अब ये कामधेनु यहां नहीं, हमारे राजप्रासाद में रहेगी। सैनिकों, ले चलो इसे। जाओ माता, हमें क्षमा करो। इस आश्रम की परंपरा को निभाओ माता। अतिथि की इच्छा का सम्मान करो। जय शिव शंकर। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, आपका आशीर्वाद सफल हुआ। स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है। देखिए, यह परशु और यह पिनाक, उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है। आप अपने पुत्र को प्राप्त इस महान वरदान की बात सुनकर प्रसन्न नहीं हुए पिताश्री?
इस समय हम सब बहुत दुखी हैं राम। राम नहीं, परशुराम। स्वयं भगवान शिव ने ये परशु प्रदान करके हमें परशुराम नाम दिया है। परंतु आप सब इतना दुखी क्यों हैं? हमारी माता कामधेनु अब इस आश्रम में नहीं है परशुराम। माता कामधेनु इस आश्रम में नहीं है? कामधेनु इस आश्रम में नहीं है? कहां गई वो? अत्याचारी कार्तवीर्य उसको बलपूर्वक छीन कर ले गया है। कामधेनु आपकी तपस्या का वरदान है, उसे कोई बलपूर्वक कैसे छीन सकता है? कार्तवीर्य ने भगवान दत्तात्रेय से वरदान स्वरूप सहस्त्र भुजाओं का बल प्राप्त किया है। उसे अपने बल पर गर्व है। परंतु हम उसके बल से नहीं हारे पुत्र। इस आश्रम की मर्यादाओं का सम्मान करने के लिए हमने कामधेनु को उसके साथ जाने पर विवश किया। कामधेनु इस आश्रम से अलग नहीं रह सकती। मैं इसी समय उस अत्याचारी कार्तवीर्य को उसकी करनी का दंड देकर कामधेनु को लेकर आऊंगा। सहस्रबाहु कार्तवीर्य की जय। सहस्रबाहु कार्तवीर्य की जय। ठहरो, अन्यायी अत्याचारी कार्तवीर, रुक जा। पहले अपने पाप का प्रायश्चित कर। जमदग्नि आश्रम की कामधेनु लौटा दे। कौन है तू? लगता है तुझे तेरी मृत्यु यहां खींच लाई है। पहले अपनी मृत्यु की चिंता कर। यदि तूने माता कामधेनु को लौटाया नहीं तो मेरे हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। वरदानी सहस्रबाहु कार्तवीर्य को चुनौती देने वाले भ्रष्ट साधु, पहले यह बता कि तू कौन है? जमदग्नि पुत्र, शिव शिष्य परशुराम। जमदग्नि पुत्र परशुराम, जब उस कायर का वश नहीं चला तो उसने तुझे हमारे पास मृत्यु के लिए भेज दिया। मेरे पूज्य पिता, जमदग्नि के विरुद्ध अपशब्दों का उपयोग करने वाले दुष्ट, मैं सावधान कर रहा हूं तुझे। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो माता कामधेनु को लौटा दे। कामधेनु अब हमारी हो चुकी है। देखते क्या हो, इसी समय इसे समाप्त कर दो। देखते क्या हो, समाप्त कर दो इसे। भगवान दत्तात्रेय, अपने वरदान के अनुसार सहस्रबाहु का बल प्रदान कीजिए ताकि मैं इस दुष्ट का संहार कर सकूं। सहस्रबाहु प्रकट हो, सहस्रबाहु प्रकट हो। सहस्रबाहु प्रकट हो। हे दत्तात्रेय, ये क्या, मेरी सहस्त्र भुजाएं प्रकट नहीं हो रही हैं। भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो, भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो। कार्तवीर्य,
अपने पाप का परिमार्जन कर परशुराम से क्षमा मांग तथा कामधेनु को उन्हें लौटा दे। तूने एक ऋषि के साथ साथ माता कामधेनु का भी अपमान किया है और यह अपराध अक्षम्य है। प्रणाम प्रभु दत्तात्रेय। कार्तवीर आपसे वरदान पाकर न्याय अन्याय का भेद भूल बैठा। आश्रम से माता कामधेनु का अपहरण करके इसने घोर अपराध किया है। हम इसे सावधान करने के लिए ही यहां प्रकट हुए हैं परशुराम। आप भी हमारे ही समान विष्णु अवतार हैं। यदि इसने आपके विरुद्ध बल प्रयोग किया तो यह हमारे वरदान से वंचित हो जाएगा। कार्तवीर्य, कामधेनु को परशुराम को सौंपकर इनसे क्षमा मांग। कदापि नहीं। सहस्रबाहु कार्तवीर्य कभी अपने शत्रु से क्षमा नहीं मांगता, बल्कि उसे समाप्त कर देता है। तेरा विनाश निश्चित है, इसीलिए तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कार्तवीर्य। भगवान दत्तात्रेय, आप अपने ही भक्त को दिए गए वरदान को भूलकर मेरे शत्रु का पक्षपात कर रहे हैं। हम न्याय, धर्म तथा सत्य का पक्ष ले रहे हैं कार्तवीर्य। तुमने वरदान पाते ही अत्याचारों की परंपरा प्रारंभ कर दी, परंतु हमने धैर्य पूर्वक तुम्हारे सन्मार्ग पर आने की प्रतीक्षा की। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब भी समय है। यदि तुम अपने दुष्कर्मों के प्रति पश्चाताप करोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्याय पूर्वक तुमने कामधेनु का अपहरण किया है, वह जमदग्नि को लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो जमदग्नि पुत्र शिव शिष्य परशुराम के प्रहार से तुम बच नहीं पाओगे। कदापि नहीं। चले जाइए अपना वरदान लेकर, मैं स्वयं अपनी शक्ति से इस साधु को समाप्त कर दूंगा। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा